महिलाओं पर होने वाली हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन अपहरण या बलात्कार के केस सामने आते ही रहते हैं। उस पर भी गलती चाहे किसी की भी हो, समाज हमेशा लड़कियों को ही दोषी ठहराता है। ऐसा ही एक मामला चित्रकूट जिले में सामने आया, जहां लड़की समाज के तानों और आरोपी की हरकतों से तंग आके आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोप है कि लगभग 6 महीने पहले जब लड़की नदी में नहाने गई तो चोरी से गांव के ही छुट्टू ने उसकी तस्वीरें खींच उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार करता रहा। इसी बीच लड़की गर्भवती हो गई थी, उसका गर्भपात भी कराया गया। समाज के डर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि 6 जून को उसने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर आप अपनी जान क्यों देने लगी? गाँव में थोड़ा थोड़ा वो हो गई थी सूचना, तो कानून मेरी झलक पर मुझे किसी की नज़र में आ गया। एक तो उसके साथ लगातार बलात्कार होता रहा, दूसरी ओर समाज के ताने किसी को कितना मजबूर कर देता है कि उसे अपना आखिरी रास्ता मौत ही नजर आता है। तो ये बात आपको कब पता चली? इसके बाद 9 तारीख को हमको बताया है, थोड़ा बताया है, बता रही थी तो मुझको न सुनने के कारण जो है मैं उठ करके चला गया। इस 6 महीने के बीच में आपको कोई जानकारी नहीं थी? मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं बताती हूँ कि मुझको कुछ का कहती मालूम नहीं है। आरोपी अपने पैसे की बदौलत लगातार धमकी दे रहे हैं और उसके पापा जी को गुर्की चढ़ा के दिया कि तुमको पैसे से खरीद लेंगे। 10-20 वादी खेल लेते उधर जाकर अस्पताल में। तो अस्पताल में अगर लड़की भर्ती है और वो लोग जा रहे हैं तो आप लोग किस तरह रह पा रहे हैं वहाँ पे? सर अब रह रहे हैं ना, तो चोरी चोरी उधर रह रहे हैं कि जा ना पाए, डर भी है। पुलिस से आपने नहीं कहा इस आज बात को? श्रीमान जी लिख कर रिपोर्ट दी है, यही एप्लीकेशन। रिपोर्ट कितने दिन बाद लिखाई आपने? रिपोर्ट दिखाया है 5 दिन के बाद। तो अभी तक कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दिया है कोतवाली कर भी, और आज गए हैं यहाँ एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ गई। हाँ, ये प्रकरण आया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी है छोटू उर्फ दीपेंद्र, उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और लड़की का उस समय चूँकि हालत थोड़ी ख़राब थी तो डीएम साहब से बात करके हमने मजिस्ट्रेट के सामने उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी करवा दिया था और 161 का बयान हो गया है। चूँकि अभी उस कंडीशन में नहीं है, बहुत स्वस्थ नहीं है, थोड़ा और स्वस्थ हो जाएगी तो उसका 164 का बयान करवाया जाएगा। और उसमें एक एंगल एबॉर्शन का आया था कि उसका एबॉर्शन भी करवाया गया, तो वही मुकदमा पंजीकृत है। तो उसके बाद उसकी मेडिकल होगी पूरी एबॉर्शन से रिलेटेड, और जो भी रहेगा सही कार्रवाई की जाएगी। सर, जो डॉक्टर ने एबॉर्शन किया उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? ये एक पंजीकृत उनका भी नाम है, ये नीरज नाम है। वो एक्चुअल में जो अक्यूज्ड है उसी का चाचा है, सरकारी अस्पताल नरैनी में उसमें नियुक्त है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अगर उनकी भूमिका आएगी तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में होने वाले महिला हिंसा के मामलों का 10.51% मामला अकेले यूपी में दर्ज किया जाता है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 3,461 मामले सिर्फ बलात्कार के दर्ज किए गए, और जाने कितने ऐसे गुमनाम केस हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते। लड़की अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये सिर्फ उस लड़की की कहानी नहीं, ये तो मात्र एक उदाहरण है महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा का।